जय माँ जालपा। दोस्तों, आज मीन लगन की कुंडली को डिफाइन करते हुए उसके कारक और मारक को अच्छे से डिफाइन करते हुए मैं कोशिश करूंगा आज आप फाइनली अच्छे से समझ जाएं, ताकि हम इस ज्ञान के क्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ा सकें। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, पहले घर पर 12 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि कुंडली मीन लगन की है, क्योंकि 12वीं राशि मीन होती है। उसके मालिक बृहस्पति देवता होते हैं और आप अब तक जान ही गए होंगे, तो बृहस्पति देवता इस कुंडली के चीफ मिनिस्टर हैं। उसने अपने मित्रों और शत्रुओं को अपने हिसाब से डिपार्टमेंट बांट दिए हैं। इस लगन कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह बने बृहस्पति देवता, जिनके पास 10वां घर है और लगन है। 10वें घर के मालिक बृहस्पति देवता बने और लगन के मालिक बृहस्पति देवता बने, तो बृहस्पति देवता के पास इस लगन कुंडली में 2 डिपार्टमेंट आ गए। सबसे मेजर जो हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में जरूर चाहता है। अब मैं बात करता हूँ बृहस्पति देवता ने मंगल देव को क्या दिया। एक भाग्य का डिपार्टमेंट दिया और एक धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दिया। यहाँ भी दूसरे घर का लॉर्ड अति योग कारक हो जाता है। लग्नेश का अति मित्र है और त्रिकोण का भी स्वामी है, तो मंगल देवता दूसरे और 9वें घर के मालिक बने, तो वो इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने। जब तक उनकी प्लेसमेंट गड़बड़ नहीं होती है तब तक। मैं इस बात को बार बार कहता आया हूँ, ध्यान से समझिएगा। कुंडली में सदैव योग कारक ग्रह मारक हो जाता है। अगर उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाए तो वहाँ उसको स्टोन, त्रिशक्ति या त्रिकोण मत पहना देना। त्रिकोण को कभी भी मजबूत मत करना। अगर उसका लॉर्ड गड्ढे में चला गया है तो जब उसकी अंतरदशा और दशा चलेगी तो उस बंदे का वो सत्यानाश कर देगा। ये गलती मत करना। उसका पाठ पूजन करके उसे प्रसन्न कर लेना, उसको शांत कर लेना, मगर त्रिकोण मत पहनना। अगर वो इल प्लेस्ड हुआ तो स्टोन पहनने से वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा। इस बात का ध्यान जरूर रखना। अब मैं बात करता हूँ बृहस्पति देवता ने शुक्र देव को क्या दिया। तीसरे घर का मालिक शुक्र देव को बनाया और कुंडली का सबसे वर्स्ट हाउस 8वें घर का मालिक शुक्र देव को बनाया। तो कुंडली में शुक्र देव को मारक की पद्धति प्राप्त है, क्योंकि ये देव गुरु की कुंडली है और वो दानव गुरु हैं। बृहस्पति देव ने बुध देव को क्या दिया। बृहस्पति देव ने बुध देव को चौथे घर का मालिक बनाया और 7वें घर का मालिक बनाया। इस कुंडली में बुध देव को केंद्र आधिपत्य दोष लगा है, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना, केंद्र आधिपत्य दोष कुछ ही पर्टिकुलर प्लेसेस पे लगता है, सब जगह पर नहीं लगता है। लगन में लगेगा आधिपत्य दोष, क्यों? क्योंकि वो नीच का हो जाएगा। तीसरे घर में लगेगा और 6, 8, 12 में लगेगा। बाकी हर जगह बुध अच्छा ही फल देगा। लगन नीच होने की वजह से और ये भाव खराब होने की वजह से 3, 6, 8, 12 में लगेगा और बाकी जगह अपनी दशा और अंतरदशा में अच्छा फल देगा। अब बात करते हैं बृहस्पति देव ने चंद्रमा देव को क्या दिया। चंद्रमा को त्रिकोण में जगह दे दी। अगर आपको याद हो दोस्तों, जब कर्क लगन की कुंडली आई थी तब लगन में चंद्रमा देवता सुप्रीम पावर लेके बैठे थे, तो उसने बृहस्पति देवता को भाग्य दे दिया था। तो उसी तरह बृहस्पति देवता ने रिटर्न में चंद्रमा देवता को त्रिकोण में जगह दे दी। तो चंद्रमा देवता को बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया, संतान का, पेट का, रोमांस का, अनसर्टेन गेन का। तो ये सारे डिपार्टमेंट चंद्रमा देवता को दे दिए। तो चंद्रमा देव भी इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने। बात करते हैं बृहस्पति देव ने सूर्य देव को क्या दिया। 5 नंबर के मालिक सूर्य देव होते हैं। सूर्य देव को भी रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा का डिपार्टमेंट दे दिया। क्यों? जब सिंह राशि लगन पे आई थी तो उसने मीन राशि 8वां घर दिया था। उसी परंपरा को निभाते हुए मीन लगन के बृहस्पति देवता ने सूर्य देव को 6ठा घर दे दिया। तो सूर्य देव अति मारक ग्रह हो गए। हालांकि वो इसके मित्र हैं, लेकिन वो अति मारक ग्रह बन गए। पूरी कुंडली में वो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। जब उसकी दशा और अंतरदशा चलेगी सदैव प्रॉब्लम ही देंगे। अगर कहीं विपरीत राज्यों की कंडीशन अप्लाई होगी तो वो अच्छा फल देंगे, अन्यथा वो सदैव बुरा ही फल देंगे, क्योंकि वो अति मारक ग्रह है। और मारक की डेफिनेशन मैं बार बार आपको बोलता आया हूँ, जहाँ बैठना, जहाँ जाना, जहाँ देखना, उस घर का नुकसान ही करना। बात करते हैं अब शनिदेव की। बृहस्पति देव ने शनि देव को क्या दिया। शनि देव को 11वें घर का मालिक बनाया और 12वें घर का मालिक बनाया। हालांकि लाभ स्थान है, लेकिन वो छठे से छठा भी है। 12वां घर बे का है
आप सब जानते हो उसके मालिक भी शनिदेव बने। शनिदेव इस कुंडली में अति मारक हैं। कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे, सिर्फ तभी अच्छा फल देंगे जब उन पर कोई विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई होती हो, अन्यथा वो सदैव नुकसान ही करेंगे। जिस भाव में जाएंगे, जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव में देखेंगे, उस भाव का सदैव नुकसान करेंगे, वहाँ दिक्कत परेशानी ही करेंगे। बृहस्पति देवता ने खुद को योग कारक बनाया। अभी हम प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। मंगल देव को अति योग कारक बनाया। बुध देव प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अच्छा या बुरा होता है। चंद्रमा देवता को अति योग कारक बनाया। सूर्य देव को अति मारक ग्रह बनाया। शुक्र देव को मारक बनाया और शनि देव को मारक बनाया। दोस्तों, अब बात करते हैं हम प्लेसमेंट की, जहां ग्रह का असली वजूद पता चलता है कि कुंडली में वो कहां खड़ा है, क्या रिजल्ट देने वाला है, और सबसे बड़ी बात उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, डिग्री वाइज वो कितना बल लेके बैठा है, षडबल कितना है, नवमांश में कितना बल है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप तभी ही कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ग्रह कितना अच्छा है और कितना बुरा है। बृहस्पति देवता लगन के मालिक होते हुए और वो 10वें घर के मालिक होते हुए 5वें घर में आ जाए तो वो उच्च के हो गए, बहुत बढ़िया हो गया। अगर डिग्री वाइज बल नहीं हुआ तो वो पूरी जिंदगी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बल नहीं है, बलहीन है। हाँ, पर आप उसका पुखराज पहन के एक्टिव कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 28 डिग्री पर चले गए हो या अस्त हो गए हो तो बृहस्पति को एक्टिवेट किया जा सकता है। बृहस्पति देव दूसरे घर पर बैठे हों, अपने कारक भाव में बैठे होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन अपना बल होना चाहिए। बृहस्पति देव 11वें घर पर आ जाएं, कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। क्यों? वो यहाँ नीचता में आ गए। किसी अज्ञानी पंडित ने यह कह दिया कि त्रिकोण पहन लो तो वो आपका सत्यानाश कामकाज और हेल्थ दोनों में कर देगा, क्योंकि कामकाज को नीचता में ले गया और हेल्थ को खुद ही नीच में रख दिया। वो स्वयं ही कभी भी अच्छा रिजल्ट देने नहीं देगा। वहाँ उसको एक्टिवेट नहीं करना है, हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। यहाँ पुखराज कभी धारण मत करना, वरना नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मंगल देवता इस कुंडली में जहाँ भी जाएंगे वो अच्छा ही करेंगे, लेकिन मंगल देवता यहाँ बैठे हों, 5वें घर पर बैठे हो तो मंगल देवता नीच के हो गए। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा हो तब भी वो नुकसान करेगा, क्योंकि वो नीचता में कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। मंगल देवता उच्च में हो गए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। अच्छे घर के मालिक अच्छे घर प्लेस्ड हो गए, लाभ का स्थान हो गया, बहुत बढ़िया रिजल्ट। मंगल देवता यहाँ बैठे हो, दिशा बली हो जाएंगे, 10वें घर में अच्छा रिजल्ट देंगे। अग्नि कारक तत्व अग्नि घर में आ गया, भाग्य उठा के अपने कामकाज में रख लिया। कामकाज में भाग्य सदैव उसकी हेल्प करेगा और उसका परिवार भी उसके कामकाज में हेल्प करेगा। यहाँ चौथी दृष्टि पर्सनैलिटी में गई, माता के लिए अच्छा, संतान के लिए अच्छा। क्यों? क्योंकि योग कारक ग्रह है। जैसे मैंने पहले भी डेफिनेशन बताई है, जहाँ बैठना, जहाँ जाना, जहाँ देखना, उस घर की वृद्धि कर देना। तभी तो कहते हैं 6 8 12 में बैठे हो तो वो 6 8 12 घर की वृद्धि कर देगा। सदैव नुकसान तुल्य होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देता है इंसान को। वो सदा मारक ही गिना जाता है। वो कारक होते हुए भी इल प्लेस्ड होने की वजह से वो सदैव मारक के ही रिजल्ट देता है, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट गलत हो गई है। साधु चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, अगर वो ठेके पे जाके बैठ जाएगा तो वो हमेशा बुरा ही रिजल्ट देगा। और ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी कई बार दे चुका हूँ। बात करें अब शुक्र देवता की। 6 8 12 में शुक्र देवता पड़े हों तो उन पर विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई होगी। वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में अच्छा फल दे सकते हैं, अन्यथा इसके अलावा किसी और भाव में वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश का एंटी पार्टी है। ये देव गुरु हैं, ये दानव गुरु हैं। शुक्र देव केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी बैठे हों, वो नुकसान के अलावा कुछ नहीं देने वाले। वो ऑब्स्टेकल, टेंशन, मेहनत, छोटे भाई बहन का डिपार्टमेंट लेके बैठे हैं, सदैव नुकसान ही करेंगे। इसको एक्टिवेशन में लाना दूर की बात है। इसको पाठ पूजन करके इसको सदैव प्रसन्न रखना होगा। इसकी जब दशा और अंतर दशा चले, दान पूजन करके इसके पाप को डिक्रीज करते रहना। लेकिन ये जरूर देख लेना कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ है। कहीं विपरीत राजयोग में हुआ और आपने दान कर दिया तो रिजल्ट सारे उल्टे हो जाएंगे, दिक्कत परेशानी देना शुरू कर देंगे। बात करें आप बुध देवता की। मैंने पहले भी बताया था, पहले, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में बुध देवता सदैव बुरा फल देंगे। बाकी पूरी कुंडली में कहीं भी क्यों ना हो, सदैव अच्छा फल देंगे। बात करें आप चंद्रमा देवता की, कारक ग्रह हैं।
लेकिन यही चंद्रमा उठ के 9वें घर में आ जाए, बहुत बुरा हाल करेंगे। क्यों? वो नीच का हो जाएगा। अपनी दशा और अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, संतान प्रॉब्लम देगा, अनसर्टेन लॉस देगा, लव रोमांस में फेलियर देगा, ये सारी चीजें देगा। बुद्धि नीचता में आ गई, जल्दी डिप्रेशन में आ जाएगा। बात सूर्य देव की करें, अति मारक ग्रह है। सिर्फ वो यहाँ बैठे हुए या यहाँ बैठे हुए अच्छा फल देंगे, यहाँ वो पूर्णतः अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि वो यहाँ नीच के हो गए। सूर्य देव अगर वो यहाँ बैठ जाए तो वो गलत डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए हैं। जब उसकी दशा और अंतरदशा चलेगी, सिवा प्रॉब्लम्स के उसने कुछ नहीं देना है, क्योंकि उसके पास डिपार्टमेंट ही गलत है। बात अब शनिदेव की करें, जहाँ बैठना, जहाँ जाना, जहाँ देखना, उस घर का नुकसान करना, क्योंकि मारक ग्रह है। सिर्फ एक कंडीशन, अगर शनिदेव 6, 8, 12 में पड़े हैं और विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी लग्नेश बली है, तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे, अन्यथा वो रिजल्ट नहीं देंगे। हर स्थिति में नुकसान ही देंगे। जिस भाव में बैठेंगे नुकसान, जिस भाव में जाएंगे नुकसान, जिस घर पर दृष्टि डालेंगे उस घर में भी नुकसान, अति नुकसान ही देंगे। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, प्लेसमेंट मैटर करती है। अगर योग कारक ग्रह की प्लेसमेंट डिस्टर्ब हो गई है, चाहे वो त्रिकोण है, तो भी वो बुरा ही फल देगा। अगर प्लेसमेंट ठीक हो गई हो या वो विपरीत राज्यों की अवस्था में आ गया हो, तो भी वो अच्छा फल दे सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इस बात को ध्यान से समझना होता है। सदैव कह दो त्रिकोण अच्छा फल देता है, त्रिकोण सदैव अच्छा फल नहीं देता है। त्रिक्त भी सदैव बुरा फल नहीं देता है। अगर त्रिक्त विपरीत राज्यों की अवस्था में आ जाए और लग्नेश बली हुआ, तो वो भी अच्छा फल दे सकता है। अगर त्रिकोण बुरी अवस्था में चला गया हो, तो वो व्यक्ति की बैंड बजा सकता है। इसलिए बार बार कहता हूँ, प्लेसमेंट मैटर करती है। जाते जाते मैं आज का मैं टिप ऑफ द डे दे दूं, ध्यान से समझना। ये बरकत को लेकर है। आपके घर पर कमाते बहुत हैं, बट बरकत नहीं होती। सदैव अपने कूड़ेदान ढक के रखे। कभी भी कूड़ेदान का मुंह खुला नहीं होना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी पूरे घर पर फैल जाती है। हमेशा हमारे घर का बैलेंस नेगेटिव ऊर्जा से हिल जाता है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ लक्ष्मी मैया कभी भी निवास नहीं करती। लक्ष्मी मैया कभी भी नहीं आएगी, खड़े खड़े आएगी और खड़े खड़े चली जाएगी। इस बात को सदैव दिमाग में रखना और अपने घर पर कूड़ेदान वो खरीद के लाना जिसका ढक्कन बंद होता हो। कूड़ा फेंका, ढक्कन बंद, ताकि वो नेगेटिव ऊर्जा उतनी सी ही जगह में सिमट के रह जाए। इससे आपकी बरकत में बढ़ावा मिलेगा, सुख शांति बढ़ेगी, हेल्थ प्रॉब्लम से बचाव होगा। कूड़ा राहु केतु शनि को रिप्रेजेंट करता है। जितना फैलेगा उतनी दिक्कत देगा, जितना समेट के रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय माँ जालपा।